जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबीसी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के हिंदी खंड ब प्रश्नोत्तर संख्या 1 जिससे कि हमको 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इस पर बात करने वाले हैं। ये 6 नंबर मात्र हम इसी वीडियो से पाने वाले हैं। इसमें दोस्तों 2 गद्यांश आते हैं जिसमें से किसी एक अध्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो दोस्तों गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न में पहला प्रश्न संदर्भ पूछा जाता है जो कि 2 नंबर का होता है। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जाता है जो कि 2 नंबर का होता है। और तीसरा प्रश्न गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं। तो दोस्तों ये तीनों प्रश्नों का जवाब मात्र इसी वीडियो से कैसे देंगे तो समझिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर बात किया जाए तो इन 6 नंबर को पाने के लिए ट्रिक नंबर 1 आपको एकदम जबान से याद होना है, क्योंकि यही ट्रिक रामबाण होने वाला है। तो दोस्तों पाठ का नाम सबसे पहला चैप्टर का नाम मित्रता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके लेखक हैं। दूसरा पाठ ममता जयशंकर प्रसाद इनके लेखक हैं। तीसरा पाठ क्या भूलूं पद्मलाल पुनालाल बख्शी इनके लेखक हैं। भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके लेखक हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर इनके लेखक हैं। अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और पानी में चंदा चंदा पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो दोस्तों इसको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले 2 बार 3 बार पढ़िए और इसको लेखक वाले को ढक करके, और इधर से मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद, क्या लिखूं पद्मलाल पुनालाल बख्शी। दोस्तों इस तरह से 2-4 बार याद कीजिए और कहीं भी आप जाइए तो मन में सोचिए कि हमारा पहला पाठ क्या है। तो पहला पाठ मित्रता है और मित्रता के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो कोई भी काम कीजिए तो थोड़ा सा इसको सोचते रहिए और आप जो भी 7 चैप्टर हैं इसका लेखक और पाठ का नाम क्रमबद्ध अपने दिमाग में याद कर लीजिए। अगर इतना याद हो जाता है तो देखते हैं कि आगे हमको क्या करना है। इसके लिए चलते हैं आगे। तो आगे हम समझेंगे कि देखिए गद्यांश किस पाठ से आया है और इसके लेखक का नाम याद हो गया तो संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम पूरे पाठ को नहीं पढ़ेंगे, केवल ट्रिक 2 से हम ये समझ जाएंगे कि किस पाठ का ये है। तो पाठ से संबंधित कुछ शब्द मैं लिख रहा हूँ, अगर ये शब्द गद्यांश में आते हैं तो हम कहेंगे कि ये इसी पाठ का है। अगर बात किया जाए तो पहला पाठ मित्रता है। मित्रता में अगर मित्र, समाज, दृढ़ संकल्प, कच्ची मिट्टी की मूर्ति, मनुष्य जाति, संगति, कुसंग, अपना पैर कीचड़ में, बातें, कलुषित विचार। दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए। अगर कोई भी गद्यांश आया है और गद्यांश में ये शब्द दिखाई दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये मित्रता पाठ का है। और आगे बात किया जाए तो अगला पाठ है ममता, और ममता में अगर ममता, विधवा, हिंदू स्त्री, चुंडामणि, झोपड़ी, दोस्तों केवल इतने ही शब्दों में वो क्लियर हो जाता है। तो अगर ये शब्द कहीं भी दिखाई दे रहे हैं तो हम समझेंगे कि किस पाठ से है? ममता से है। तो इसी तरह से अगर बात किया जाए तो क्या लिखूं किस तरह से पकड़ में आएगा कि क्या लिखूं पाठ से ये लिखा गया है, गद्यांश लिया गया है। तो लिखना हो, कविता हो, लेखक हो, ढोल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, महात्मा गांधी, सुधार, अतीत। थोड़ा सा इन शब्दों को रिपीट करना होगा दोस्तों। अगर ये पाठ में कहीं भी गद्यांश में दिखाई दे रहे हैं तो कहेंगे कि क्या लिखूं से लिया गया है। और आगे बात किया जाए तो भारतीय संस्कृत का गद्यांश तब होगा जब उसमें नदी, शुद्ध, राष्ट्र, मूर्त, अमरत्व, सभ्यता, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, देश प्रदेश, विदेश, भारतीय, अगर ये चीज़ें आ रहा है तो दोस्तों कहेंगे कि वो गद्यांश भारतीय संस्कृत से है। और इसका लेखक आप पहले ट्रिक से याद कर चुके हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ, आप समझ चुके होंगे। अगर बात किया जाए तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो 5वां चैप्टर है, इसमें अगर ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, निंदा और चिंता, केवल ये 4 शब्द अगर कहीं भी गद्यांश में दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कोई भी दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस पाठ से है। और आगे बात मैं करूं कि अजंता में गुफा, पर्वत, पहाड़, हैवान, हैवानियत, पाप, यशोधरा, बुद्ध, बंदर, कमल, नाल। दोस्तों अगर ये शब्द कहीं भी दिखाई दे रहे हैं अगर गद्यांश में तो हम कहेंगे कि अजंता से है। अगर मैं बात करूं कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी,
ये किस तरह से पकड़ में आएगा? तो दोस्तों चंद्रमा, टेलीविज़न, रेडियो, चंद्रमुखी, अंतरिक्ष, अगर ये शब्द गद्यांश में आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये पानी में चंदा और चाँद पर आदमी पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक की बात करें तो पॉलिटिक्स से आपको एकदम ज़बानी याद रहेगा कि जयप्रकाश भारती इसके लेखक हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि हम 2 नंबर का काम इतने में कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इस पर अगर देखा जाए तो संदर्भ का कुछ, जैसे मान लीजिए कि एक मैं एक्सरसाइज के लिए प्रश्न लिया हूं, इसी तरह के गद्यांश आते हैं। पहला दिया है कि सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति की ये 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। तो दोस्तों पेपर में हमको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अ है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि 2 नंबर देने वाला है। तो इसके लिए ये ही हम देखेंगे कि ये किस पाठ का है। सबसे पहले अब ये समझेंगे किस पाठ का है। तो दोस्तों हमने बोला कि सुंदर, पढ़िए इसको अब, सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति की 2-4 बातें देखकर मित्रता। देखिए दोस्तों यहाँ पर मित्रता आ चुकी है, की जाती है, पर जीवन में साथ देने वाले मित्र, मित्रता और मित्र 2-4 बातें, ये सब चीज़ें आ गया, मित्र यहाँ पर भी आ गया। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर भी मित्र आ गया, तो समझ जाएंगे कि किस पाठ से है, तो मित्रता से है। और पहला ट्रिक जो हमने बताया मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसके लेखक, तो वहाँ से अब हम समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए एक ही फॉर्मेट रहेगा। अगर बात किया जाए तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अ का हल इस तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये क्वेश्चन उस तरह से आएगा, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है, कॉपी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 अ, और यहाँ पर संदर्भ ब्लैक पेन से लिख करके हेडिंग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता। दोस्तों ये ब्लैक से करना है, क्योंकि जो कॉपी जांचने वाले होते हैं ये केवल यही देखते हैं कि पाठ का नाम और लेखक का नाम सही लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि आप क्या लिखे हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जो लेखक हैं और जो पाठ का नाम है, दोनों हेड लाइट कर दीजिए, यानी कि ब्लैक पेन से लिख दीजिए, तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि ये आराम से इसमें मिल गया किस पाठ से और इसके लेखक का नाम मिल गया, तो आप कोई भी संदर्भ आराम से लिख सकते हैं। और आगे बात किया जाए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ब, तो 1 का ब में पूछा गया है क्वेश्चन, ऊपर देखते हैं 1 का ब में पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रति पात्र बना सके, और हमारे और हमारे मित्र के बीच। तो जितना भी जो भी नीचे अंडरलाइन किया गया यानी कि रेखांकित अंश हैं, उसको एक बार आराम से पढ़ लीजिए और इसके 2-4 शब्द इधर उधर करके आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है, तो कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए कि इनके जो भी लेखक हैं, तो आप कह सकते हैं कि शुक्ल जी का कहना है कि मित्र के प्रति हमेशा प्रेम होना चाहिए, प्रेम का भावना होना चाहिए, मित्र एक सच्चा पथ प्रदर्शक होना चाहिए, जिस पर हम अपना पूरा विश्वास कर सके, भरोसा कर सके, भाई के समान होना चाहिए, मित्र भाई के समान होना चाहिए, जो कि हमें क्या कर सके, उसके प्रति हम अपनी, कहने का मतलब है कि प्रेम करने वाला हो, भाई के समान मानने वाला हो, ऐसा मित्र होना चाहिए। तो आप आराम से 2-4 लाइन इधर उधर करके आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा मित्र होना चाहिए कि अपने लाभ को लाभ और हमारे भी लाभ को लाभ और हानि समझे, एक दूसरे के लाभ हानि को समझे, इस तरह से कह के मतलब उसमें नोट कर सकते हैं, तो आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आगे बात किया जाए तो प्रश्नोत्तर संख्या 100, और प्रश्नोत्तर संख्या में प्रश्न 1 पूछा जाता है कोई भी, जिसमें मान लीजिए कि ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे किसे मित्र नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों ये नंबर लेने के लिए आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये इसी गद्यांश में लिखा होगा, किसे मित्र नहीं कहा जा सकता, यानी कि ऐसे को मित्र नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब इसको आप पढ़ेंगे तो किसे मित्र नहीं कहा जा सकता आप समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मतलब मित्र केवल उसी नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिसके हम स्नेह न कर सके तो उसे मित्र नहीं कहेंगे। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर करके, कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जो हमारे सामने हमारी बड़ाई करे और पीठ पीछे हमारी क्या करे, हिनाई करे, तो इसे हम मित्र नहीं कह सकते हैं।
तो आगे अगर बात किया जाए कि क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः क्या देखकर मित्रता की जाती है, तो इसके लिए हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या देख करके मित्रता की जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक हो। कहने का मतलब है कि हम निकल जाए तो ही इतना घृणा कर रहे हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, ये समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रतिपाद बना सके। हमारे लिए मित्र की सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, जिसके लिए हम लाभ हानि दूसरा समझे। कहने का मतलब है कि सधारते किसी के सुंदर रंग ढंग को। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को देख करके हम उसे नहीं कह सकते हैं कि हमारा मित्र हो सकता है। मैंने कहने का मतलब सुंदर प्रतिमा, मैंने कि सुंदर उसका चेहरा हो, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति की 2-4 बात देख कर मित्रता नहीं की जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। कहने का मतलब है कि समानता क्या देखकर मित्रता की जाती है, तो सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति की 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। एकदम हुबहू यहाँ पर जवाब मिल गया। तो इसी तरह से वहाँ भी पेपर में ये मिल जाएगा। अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, तो सहानुभूति देखिए यहाँ पर है ना, चाहिए। थोड़ा सा इधर जाइए, कहाँ से, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो हानि, एक दूसरे के हानि लाभ को अपना लाभ हानि समझे। ये यहाँ तक लिख सकते हैं आराम से, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये केवल 4 नहीं पूछा जाता है, केवल 1 ही पूछा जाता है। डेमो के लिए इसमें दिया गया इतना। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, तो सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, तो मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रतिपाद बना सके। तो आराम से दोस्तों यहाँ से भी आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हल कर सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि इस तरह का केवल हमको अगर संदर्भ लिखना आ जाए तो ये 6 नंबर प्राप्त करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पूरे किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, केवल आप इसी ट्रिक से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वो भी केवल मात्र इसी वीडियो में। तो और भी कोई क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।